तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं कि अब हमको एक अक्षम सरकार नहीं चाहिए, और जो रिटायरमेंट होता है ना उसका भी 60 वर्ष होता है, लेकिन क्या आप एक 75 वर्ष के मुख्यमंत्री को चाहते हैं? अब समय आएगा कि बिहार को एक नए वाहन के आगे ले जाना है, न कि खटारा गाड़ी को आगे। नीतीश कुमार को याद रखना चाहिए कि उन्होंने पहले मेरे पिताजी ने पहले 2 2 बार विधायक के रूप में चुना गया था, उसके बाद वो सांसद चुना। माननीय तेजस्वी यादव जी, 15 वर्ष तक आपके माँ पिता ने राज किया। अगर आपके द्वारा दिए गए कथन को सही माना जाए कि 15 वर्ष में गाड़ी बदल दी जाती है, तो इसका मतलब कि राजनीतिक खटारा है लालू यादव, राबड़ी देवी राजनीतिक खटारा। तो जो माँ बाप का सार्वजनिक अपमान कर दे, उससे बिहार की जनता उम्मीद क्या करेगी? और अगर राजनीतिक रूप से खटारा मान लिया राबड़ी देवी को, तो लालू जी को तो बेचारे को राजनीतिक नज़रबंद कर ही दिया है। अब बेचारा बालू उलूला में कभी मौका मिलता है तो भाषण उषण देने चले जाते हैं। लेकिन अगर माँ को खटारा घोषित कर दिया राजनीतिक रूप से, तो विपक्ष के नेता पद से चालू सत्र में हटाइए। दूसरा, माननीय नीतीश कुमार जी, आप ही के नेता थे ना, शहाबुद्दीन फ्रीडम फाइटर थे इनके, सोशल जस्टिस के। क्या कहा था कि परिस्थिति जन्य मुख्यमंत्री है। तो हमने कहा था ना कि ऐसा इंजेक्शन देंगे ना कि दर्द जब करेगा तो आह निकलेगा, लेकिन जनता बाह बोलेगी। हमारा इंजेक्शन बहुत एंटीबायोटिक होता है, इसका एहसास तो तेजस्वी यादव आपको है। माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं जनता के आशीर्वाद से, और आपको यह हमने करके दिखा दिया, इन द इन आउट द आउट। आपको हम एक्स्ट्रा पेविलियन में का खिलाड़ी मानते हैं, आप कह रहे हैं कि हम बनाए हैं। और आपके पिताजी, जिनको कैदी रत्न मिलना चाहिए, ऐसे आप भारत रत्न की बात करते हैं। एहसास है ना कि माननीय नीतीश कुमार जी भारत सरकार के किन किन विभागों के केंद्रीय मंत्री रहे, आई तो प्रधानमंत्री बन रहे थे। जो माननीय ललन सिंह जी ने, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हालात यह था कि यह कह रहे थे कि देवगौड़ा जी ने कहा लालू प्रसाद इज कमिंग, और लालू जी कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर पोस्ट इज वेटिंग। हालात यह हो गया कि चार्जशीट हो गया और लालू जी सीधे जेल के हवालात में चले गए, और लाल घर में तड़प रहे थे, और याद आ रहा था कि गुनाह मैंने कैसा किया। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो ये भी कहा है कि नीतीश जी को हम 2 2 बार मुख्यमंत्री, जदयू पार्टी रहा था, जेडीयू को हम बचाए, 2 2 बार मुख्यमंत्री हम उनको बनाए। जेडीयू को बचाया? कौन माई का लाल पैदा लिया है जो जेडीयू को कोई एक खरोंच लगा देगा? माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लोगों का भरोसा है। और आपके पिता, अब कैदी नंबर नहीं बोलेंगे क्योंकि बुरा लगता है आपको, सजा याफ्ता लालू प्रसाद जी ने, ऑडियो क्लिप है मेरे पास, मैं चुनौती दे रहा हूं, जिसमें लालू जी ने कहा कि मैंने पहले नीतीश कुमार जी को फोन किया, नीतीश जी शरणम गच्छामि। आपके पिताजी दंडवत थे वहाँ, तो रिटायर आदमिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष काहे के लिए बनाए हुए हैं? महुआ बाग में मकान बनाने के लिए स्वस्थ हैं, मेरिन ड्राइव नीतीश जी का देखने के लिए स्वस्थ हैं। रहे राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बर्खास्त करिए बिना देर किए हुए, अगर उम्र सीमा को माना है। और जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक भतीजा कोई उपाय है नहीं, राजनीति में तड़पते रह जाइएगा। मुख्यमंत्री बनना तो नौमा आश्चर्य है। ये बोल रहे हैं कि ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मेरे पिताजी लालू जी को प्रधानमंत्री बनाते, मुख्यमंत्री नहीं। कौन प्रधानमंत्री बनाया? प्रधानमंत्री के लायकी है? बताइए तो। इतना इतना मुकदमा का अभियुक्त रहेगा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार? प्रधानमंत्री बनाते हैं। प्रधानमंत्री बनाते हैं तब पर उसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बेचारे जेल भी जाते हैं, चार्जशीट भी होता है, पशुपालन का विचारण भी होता है। ये ऐसे किंग मेकर थे कि अपना तो सर्वनाश किए ही, अब बिहार के हितों के साथ भी सर्वनाश किया। अच्छा, एक औरंगजेब पर चर्चा हो रही है, ये आदमी है, उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक है, वो औरंगजेब पर जिस तरीके से जो बयान दिए उसके बाद उनको सदन से वो निलंबित कर दिए थे।
कि समाजवादी पार्टी के वो विधायक हैं, वो विधानसभा के क्षेत्राधिकार में आता है, अध्यक्ष जी के क्षेत्राधिकार में, उस पर नियमन क्या देना है। चाहे औरंगजेब हो, चाहे शेर शाह सूरी हो, चाहे सम्राट अशोक हो, महात्मा बुद्ध हो, देश के अंदर में इतिहास में के विभिन्न काल चक्र में लोगों का अलग अलग योगदान रहा है, उसके विभिन्न स्तरों पर समीक्षा होती रही है। शेर शाह सूरी का अगर जीटी रोड माना जाता है तो उसको उस काल खंड का स्वर्णिम काल भी माना जाता है। तो इतिहास के काल चक्र के साथ छेड़छाड़ करना यह राजनैतिक रूप से लाभप्रद और हानिप्रद हो सकता है, लेकिन देश के संविधान के तहत हर नागरिक को बोलने की आज़ादी है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार है, नियमन देने का उनका अधिकार। कश्मीर के मुद्दे पर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि कश्मीर में हमने इस सबसे अधिक हल करने के लिए एक अच्छा काम किया। मुझे लगता है कि धारा 370 हटाने का अच्छा कदम है। कश्मीर में विकास, आर्थिक गतिविधियों, सामाजिक न्याय को बहाल करना स्टेप नंबर 2 तो, और अवैध पाकिस्तानी व्यवसाय पर रोकना। कि कश्मीर देश का मुकुट है और कश्मीर आतंकवाद से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में अर्धसैनिक बल और मेरा सैन्य बल का पुरुषार्थ के बदौलत हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन अब लोकतांत्रिक तरीके से सरकार वहाँ चुनी गई है, तो हमारी उम्मीद है कि जो जम्मू कश्मीर के विकास, पर्यटन की असीम संभावनाएं, नागरिकों का कानून पर भरोसा, आतंकवाद जैसे गंभीर मसले पर जो एक आम सहमति की परंपरा हमारे यहाँ रही है, तो जम्मू कश्मीर और आगे बढ़ेगा, ये हमारी उम्मीद है। ये आपके पार्टी के एमएलसी है खालिद अनवर, वो औरंगजेब को एक अच्छे शासक के रूप में बताया। नहीं, माननीय खालिद अनवर ने जो मंतव्य दिया है उसमें कहा है कि हिस्टोरिकली विभिन्न लोगों की विभिन्न व्याख्या होती है, तो उसके आधार पर कोई एक व्यक्ति का मूल्यांकन समग्रता में कर लीजिएगा। इस देश के अंदर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समग्रता में मूल्यांकन करने में तो लोगों को हिचक होता है। तो हर व्यक्ति को अपना अधिकार होता है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने जब नियमन दे दिया तो इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी किया जाना सही नहीं।